ओम नमः शिवाय साथियों। इस सावन आप सुन रहे हैं भारत की जन आवाज़ चैनल के माध्यम से शिव महापुराण की कथा। आज एपिसोड संख्या 5 में हम भगवान शंकर के रुद्र रूप काल भैरव की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे और वाराणसी में किस तरह से पापों का नाश होता है, इस शिव महापुराण की कथा में आपको हम परिचय कराएंगे। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे देवताओं ने उनसे अनुरोध विनय करते हुए पूछा कि इस सृष्टि में अविनाशी तत्व कौन है, कृपा कर हमें बताएं। शिव जी की माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी अविनाशी तत्व की व्याख्या करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति और घोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति हूँ, मैं ही मूलाधार हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी इस सृष्टि में अविनाशी तत्व खुद को मानने लगे। उनकी यह बात सुनकर के विद्वान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तुम्हें सृष्टि के रचयिता का पद मिला है। मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो ब्रह्मा जी। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्धत करने लगे। इसी के साथ इस सृष्टि में कौन अविनाशी तत्व है, कौन सबसे बड़े हैं, यह निर्णय करने के लिए उन्होंने वेदों को आमंत्रित किया। वेद स्वरूप धारण करने के साथ उनके समक्ष प्रस्तुत हुए और चारों वेदों ने इस प्रकार से अविनाशी तत्व की व्याख्या की, जिसमें ऋग्वेद ने कहा कि जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिसे सब कुछ प्रवृत्त होता है, जो परमात्मा तत्व है वह एक रुद्र रूप है। इस प्रकार ऋग्वेद द्वारा भगवान शिव की व्याख्या की गई। वहीं यजुर्वेद ने बताया कि जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, वह मात्र एक शिव ही हैं। इसके साथ ही सामवेद ने भी व्याख्या करते हुए बताया कि जो समस्त संसारी जन्मों को भरमाता है, जिसे योगी जन तपस्या में ढूंढते हैं, जिसकी कांति से पूरा संसार प्रकाशित होता है, वह एक त्र्यंबकम शिव जी हैं। इसके उपरांत अथर्ववेद ने कहा कि जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है, जो सबका कल्याण करते हैं, जो सुख दुख सब में समाहित हैं, वो ब्रह्म केवल एक शंकर जी हैं। विष्णु जी ने वेदों के इस कथन को भी झुटलाया और नित्य सेवा से रमन करने वाले दिगंबर पीतवर्ण धुति धूसरित प्रेमनाथ कुबेटाधारी सर्वावेष्टित ब्रपनवाही निसंग शिव जी को परम ब्रह्म मानने से ही विष्णु जी ने इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर स्वयं ओमकार ने शिव जी को परम ज्योत नित्य और सनातन पर ब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विज्ञान ज्योति प्रकट हुई, उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव जी महाप्रकट हुए तो अज्ञानवश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने के लिए कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातों को सुनकर शिव जी को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उससे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाएं उंगली के नखाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा सत्र रुद्री का पाठ करते हुए शिव जी के शरण हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई और वे भगवान शिव को अविनाशी तत्व मानने लगे। शिव जी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिव जी शांत हुए और उन दोनों को अभयदान दिया। इसके उपरांत शिव जी ने उसके भीषण होने के कारण भैरव और काल को भयभीत करने वाले होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। इस प्रकार भैरवनाथ को काशीपुरी का अधिपति भगवान शिव जी के द्वारा बनाया गया। फिर कहा कि भैरव तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा को कपाल को धारण कर इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए
वाराणसी में चले जाओ। वहाँ उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर ज्यों ही काशी की ओर चले, ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे चलने लगी। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को अपनी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाही तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि यह तो अपने आप पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही हूँ। भैरव जैसे ही काशी पहुँचे तो ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया। तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सब विधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म